नमस्कार। बढ़ गई ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लेशियर जो हैं वो इतने तीव्रता से पिघलने शुरू हो गए हैं कि कुछ ही टाइम के अंदर इमरजेंसी लागू करती है। अब इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि इमरजेंसी लागू करना मतलब ये चीज़ बताना कि अभी बहुत कुछ ही समय के अंदर जो ग्लेशियर है वो पिघल के समुद्र का जो जल का जो स्तर है वो लगभग 2 फीट तक ऊंचा कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को आज महालक्ष्मी का योग बताऊंगा। बहुत ही तगड़ा योग आने वाला है और इस योग के अंदर आप लोगों को छोटा सा कार्य करना है और उससे आप लोगों के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होगी। वही मैं आप लोगों को आगे आने वाले समय के अंदर आप लोगों को अभी जो यूएस के इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर होने वाली सबसे मेन घटना मतलब यूएस के इलेक्शन के अंदर कौन जीत सकता है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसकी मैं आप लोगों को पूरी पूरी प्रेडिक्शन बताऊंगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो मिडल ईस्ट का अभी जो युद्ध चल रहा है इसके अंदर आगे की स्थिति का क्या आकलन हो सकता है। कुछ समय के अंदर क्या ऐसी घटना घट सकती है जो बहुत ही बड़े रूप के अंदर आप लोगों के सामने दिखने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, बढ़ गई ग्लोबल वार्मिंग और इसके लिए इमरजेंसी भी, मतलब इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको अभी से ही खतरा शुरू होने वाला है, बट इसके लिए हमारे को बता दिया गया है कि ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है ये बहुत बड़ी स्थिति बनने वाली है। इससे समुद्र जल जो है वो लगभग 2 फीट ऊंचा उठ जाएगा। अगर आप 2 फीट ऊंचा समुद्र उठता है तो आप ये सोचिए कई सारे शहर, देश विदेश के कई शहर डूबते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा, नदियों का पानी बढ़ जाएगा। आप लोगों के जो तालाब वालाब ये जितने भी जहाँ जहाँ जल बढ़ता जा रहा है वहाँ पर आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रलयकारी स्थिति दिखने को मिलेगी। क्योंकि जो ग्लेशियर है, एंटार्क्टिका का ग्लेशियर, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बहुत बड़े ग्लेशियर हैं वो, और अगर वो पिघल गए तो आप ये सोचिए कि जल प्रलय तो बिल्कुल आनी ही आनी है। वही अब डूम्सडे का जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है और बहुत ही तीव्रता से पिघल रहा है। अगर ये ग्लेशियर पिघल जाता है पूरा तो इसके पूरा पिघलते ही जो समुद्र जल है उसका जो स्तर है अभी का, उससे वो लगभग 2 फीट ऊंचा उठ जाएगा। और 2 फीट ऊंचा उठना मतलब कई सारे शहरों का डूब जाना। पूरे शहर डूब जाएंगे, आप लोगों को हर जगह पानी ही पानी दिखाई देगा। तो ये बहुत ही जल्दी बढ़ती जा रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग ऐसी बढ़ेगी कि आप लोग अब चिंता के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो गर्मी इस बार की सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी के साथ साथ अगर आप देखो तो अभी जो बारिश आ रही है इसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब आने वाली सर्दी भी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। सर्दी भी इस बारी की बहुत ही ज़्यादा भयावह रहेगी, इसलिए आप अपने आप को बचाने के लिए पहले से ही जो कोशिश, जो चीज़ें आप साजो सामान से अपने आप को बचा सकते हैं वो अपना पूरा अपनी स्थिति को मेंटेन करने के लिए तैयार रहे। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत बड़ी बता रहा हूँ। वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो मिडल ईस्ट का जो वॉर का अभी जो समय चल रहा है, ये मिडल ईस्ट का वॉर बढ़ने वाला है। इस मिडल ईस्ट के वॉर के अंदर आप लोगों को अब बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमले दिखाई देने वाले हैं और ये दो देशों के बीच के हमले होंगे। पहले तो आप लोगों को प्रॉक्सी संगठन के हमले दिख रहे थे, मगर अब ये जो हमले होंगे ये दो देशों के बीच में होने वाले हैं और इसके साथ साथ कई सारे देश आपको इसके अंदर मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये जो हमले होंगे अब ये दो देशों के बीच में होते हुए नजर आएंगे। जो ईरान आप लोगों को दूर से हमले करते हुए नजर आ रहा था वही ईरान अब आप लोगों को खुलकर सामने आता हुआ नजर आएगा। तो ये जो मिडिल ईस्ट का युद्ध है ये आप लोगों ने देख ही लिया है कि इजराइल के पास में ऐसी ऐसी टेक्निक है जिससे वो बहुत बड़े स्तर पे हमला कर सकता है और ये स्तर बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। एक दिन के अंदर लगभग 3,000 लोग एकदम से घायल हो जाते हैं। तो लगभग 3,000 लोग एक ही दिन के अंदर घायल हो जाते हैं और ये इजराइल की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने उससे अटैक किया है।
तो अगर आप देखोगे तो इसी समय के अंदर ईरान एकदम से आगे आया था, उसने अपनी मेडिकल सर्विस बिल्कुल भेजी आगे और जितना हो सकता है उसके लिए पूरा सहयोग किया। अब वही चीज़ें आप लोगों को, वही देश जो पीछे से सहयोग कर रहे थे वो बिल्कुल सामने आते हुए लड़कर दिखेंगे आप लोगों को। और बहुत ही जल्दी ये समय कुछ ऐसा है कि 25 से 30 दिन का ये समय ऐसा हो गया है कि आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल प्रत्यक्ष होती हुई प्रमाण के साथ में आप लोगों को दिखती हुई नजर आने सकती है। अब मैं आप लोगों को जो एक चीज़ बताने वाला था कि महालक्ष्मी का जो बहुत ही बड़ा योग आ रहा है, इसके इस योग के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे लाभ मिल सकते हैं। तो ये जो महालक्ष्मी का योग आ रहा है, इसको आप लोगों को लाभकारी बनाना है। अब वो कैसे बनाना है? अब ये जो महालक्ष्मी का योग है, ये अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आता है और वही टाइम अब आ गया है 24 सितंबर और 25 सितंबर। 24 सितंबर को शाम को 5:45 से ये योग शुरू हो जाएगा और 25 सितंबर को लगभग 6:22 तक ये योग चलने वाला है। इसी योग के अंदर आप लोगों को क्या करना है? महालक्ष्मी का व्रत करना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। इससे क्या होगा? आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये महालक्ष्मी का जो व्रत होगा, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा आप लोगों को। इसका फ़ायदा सीधा-सीधा आपका धन लाभ के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब ये चीज़ क्या है कि या तो आप 24 सितंबर को सुबह से व्रत रख लें और जो आप लोगों को मैंने टाइम बताया है 5:45 के बाद में इस व्रत को आप खोल सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं तो 25 सितंबर को सुबह से आप लोग ये व्रत रखना शुरू करते हैं और 25 सितंबर को सुबह से मतलब ये है कि आप लोगों को एक दिन पहले से ही ये व्रत शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से 25 सितंबर को आपको पूरा दिन व्रत रखना है और 6:22 तक आप लोगों को अपना शाम का भोजन ले लेना है। जैसे ही सूर्यास्त का आपको थोड़ा-सा समय दिखता है, शाम का जो सायं का समय जो होता है, इवनिंग का टाइम जो होता है, उस टाइम पे आपको अपना व्रत खोल लेना है। तो ये जो महालक्ष्मी का व्रत है, ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और इस समय के अंदर, इस पक्ष के अंदर इसका लाभ उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये महालक्ष्मी का व्रत बिल्कुल रखें और इससे होने वाला जो लाभ है, वो सीधा-सीधा आपकी धनराशि के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आएगा। आपके व्यापार के अंदर वृद्धि हो जाएगी, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा धनराशि के अंदर वृद्धि दिखाई देगी। तो ये जो पक्ष आता है, ये बहुत समय के बाद में आता है और इस पक्ष के अंदर महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करना, यानी कि उनको सीधा आमंत्रण देना अपने घर के अंदर कि हे माँ लक्ष्मी, आप आएँ और हमारे घर के अंदर विराजमान हो। तो उससे क्या होगा कि महालक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर सीधी बनेगी। अब ये तो मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बता दी। मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आज मैं आप लोगों को 4 चीज़ें बताऊँगा। पहली जो डूम्सडे का ग्लेशियर था, उसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया, जिससे समुद्र का पानी 2 फीट ऊँचा हो जाएगा। वहीं मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि मिडल ईस्ट की जंग के अंदर आगे आने वाली स्थिति कैसी हो जाएगी और वहीं उसी के साथ-साथ मैंने आप लोगों को महालक्ष्मी के इतने अच्छे व्रत के बारे में बताया है और इस पक्ष के अंदर ये व्रत रखना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आप लोगों को जो लास्ट चीज़ बताने वाला हूँ, वो है यूएस के अंदर होने वाले इलेक्शन। अब सबको ये चीज़, सबकी ये निगाहें बनी हुई हैं कि यूएस के अंदर जो इलेक्शन होगा, उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे बड़ा प्रभाव पहला तो यही होगा कि यूएस की जो जो शेयर मार्केट है, यूएस की मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है इस इलेक्शन का। क्यों? क्योंकि अगर ट्रम्प इलेक्शन जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो उससे क्या होगा, शेयर मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं अगर कमला हैरिस इलेक्शन जीत जाती हैं, तो भी आप लोगों को बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ट्रम्प एक बिज़नेसमैन हैं और वो पहले भी रहे हैं और उनका आज भी बहुत बड़ा बिज़नेस चल रहा है। तो इस वजह से उनका जो सीन, मतलब जो उनका जो वर्किंग चलती है, वो बिल्कुल बिज़नेसमैन के तरीके से चलती है। वहीं कमला हैरिस जो हैं, वो एक सोशल वर्कर है। तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें करी हैं, वो एज़ अ सोशल वर्कर करी हैं। मगर अब जो ग्रहों की जो स्थिति बनती है, उससे पता चलता है कि जो कमला हैरिस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जीत के बिल्कुल करीब हैं। उनका जो सूर्य ग्रह है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर आप लोगों को कमला हैरिस यूएस की प्रेज़िडेंट दिख जाएँ। दूसरी एक बात और भी है इसके पीछे।
आप लोगों को चाणक्य की एक बात तो याद होगी कि एक समय ऐसा आएगा कि जो भारत देश है इसी के लोग पूरे, मतलब आप लोग ये देख लो, पूरे विश्व के ऊपर राज करेंगे। ये चाणक्य ने बहुत पहले ये बात बोल दी थी और इस बात का बहुत बड़ा मोटिव था उनका। और आज अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे भारत अपनी जो छाप है वो पूरे विश्व के ऊपर देता जा रहा है। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो कुछ ही समय के अंदर ये जो कमला हैरिस हैं, ये हो सकता है कि यूएस की जो प्रेसिडेंट है अगली जो होंगी वो कमला हैरिस बन जाएंगी। अब मैं आप लोगों को इससे जुड़ी हुई एक चीज और बताऊंगा कि इसका मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मगर वो मैं आज नहीं बताऊंगा आप लोगों को। इसकी चीज का मैं आप लोगों को पूरा डेटा, वो जो बात होगी वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। तो ध्यान से कल की वीडियो जरूर देखें। इससे आप लोगों को यूएस की मार्केट के साथ साथ जापान की मार्केट और इंडिया मार्केट के ऊपर भी फर्क दिखता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।